वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो की सब्जेक्ट थोड़ी हट के है। आज हम एक ख़ास दिन की बात करने जा रहे हैं विच इज़ 16 दिसंबर। क्या है 16 दिसंबर? विश्व इतिहास में 16 दिसंबर का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। साल 1631 और दिन थे 16 दिसंबर के। विश्व में ज्वालामुखी अचानक से विस्फोट करता है और इस घटना में 3000 से अधिक लोग मारे जाते हैं। इतिहास में इतनी बड़ी ज्वालामुखी विस्फोट की हृदय विदारक घटना पहले नहीं हुई थी और ये दिन इतिहास में एक बुरे दिन की तरह याद किया जाता है। लोगों को भागने के बचने के समय भी न मिला और इस घटना को न तो झुटलाया जा सकता है और न ही भुलाया जा सकता है। हम विश्व इतिहास की बात कर रहे हैं तो अब थोड़ा अमेरिका की तरफ चलते हैं। साल 1773 16 दिसंबर का दिन, बोस्टन के टी पार्टी। यह इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा। यह घटना 16 दिसंबर को ही हुई थी। साल बदला पर दिन 16 दिसंबर का ही था। अब ये बोस्टन की टी पार्टी दरअसल यूएसए में या अमेरिका में बोस्टन नामक हार्बर है, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय के बड़े बड़े बक्से से भरकर पानी के जहाज़ में लाए गए थे। वहाँ पर जो चाय पर टैक्स लगाए गए थे उसके विरोध में स्थानीय लोगों ने चाय के 342 बक्से पानी में फेंक दिए। कहते हैं समंदर का पानी लाल हो गया। इस घटना को बोस्टन का टी पार्टी नाम दिया गया। इतिहासकारों ने ऐसा नहीं है, 16 दिसंबर का नाम में सिर्फ बुरी घटनाएं ही इतिहास में दर्ज है। कुछ अच्छी बातें भी हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। साल 2009 और हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी अवतार या अवतार इसी दिन रिलीज हुई थी। अवतार मूवी $2.7 बिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी थी। हम दुनिया भर की बात करने जा रहे हैं तो थोड़ी ताक झांक हमारी पड़ोसी देश में भी होनी चाहिए। साल 2014 दिन फिर से वही 16 दिसंबर घटना पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में तहरीके ताइवान पाकिस्तान नाम की एक पार्टी है जो पाकिस्तान में काम कर रही है और तालिबान की एक ब्रांच या शाखा समझ सकते हैं। इसमें जिसमें 150 यानी 150 लोगों की जानी ले ली गई। इसमें 134 स्कूली बच्चे थे। बाकी स्कूल के टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ, पता नहीं यह किस तरह की वीरता थी और उन्होंने क्या हासिल की हमें नहीं पता, पर यह हमारी पड़ोसी मुल्क में हुई बहुत बड़ी घटना थी जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। कम से कम जिन पेरेंट्स ने बच्चे खो दिए वो कभी भी इन दिनों को भुला नहीं पाएगा। लेकिन 16 दिसंबर को हमारे एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश जो विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, हमारे देश में भी इसे विजय दिवस का ही नाम दिया जाता है। घटना 1971 की है। अब हर भारतीय के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान के जनरल आमिर अब्दुल्ला खां नियाजी, जो पाकिस्तानी ईस्ट एंड कमान के कमांडेंट थे, उन्होंने ढाके में भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर किए और यह अब तक का विश्व में किया गया सबसे बड़ा समर्पण। हम भारतीयों के लिए 16 दिसंबर गर्व का दिन है। 1971 के युद्ध का इतिहास तो आप जानते ही होंगे। वैसे पूर्वी पाकिस्तान टूटकर नया स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना था। युद्ध की कहानी तकरीबन शुरू होती है 26 मार्च 1971 से, जब पूर्वी पाकिस्तान ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। हालांकि हम उसके पूर्व के कहानी की डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद से 8 महीने में तकरीबन 20 लाख पूर्वी पाकिस्तानी जनता को पाकिस्तान की सेना ने मार डाला। 30 से 40 लाख पूर्वी पाकिस्तान नागरिक देश छोड़कर भाग गए। ज़्यादातर सीमावर्ती इलाकों में शरणार्थी बनने के लिए भारत और दूसरे देशों में शरण ले गए। दूसरे की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करना सर्वथा उचित है, लेकिन यदि आपके पड़ोसी देश में खून खराबे हो रहे हो तो किसी की जान ले रहे हो तो हाथ पे हाथ धरे बैठना कायरता है, ना कि अच्छे पड़ोसी होने की पहचान। ऐसे समय में, ऐसे विपत्ति परिस्थिति में भारतीय सेना बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनियों सेना के साथ दिया। तब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना से हार गई और विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सशस्त्र बल, जी हाँ 93
10,000 सोल्जर ने समर्पण किया भारतीय सेना के सामने। इस समर्पण समारोह का बाकायदा बहुत बड़े अंतर पर ढाका रामना देश कोर्स के मैदान में आयोजित किया गया था। हम लोगों को इसकी जानकारी दे दी गई थी कि ढाका विजय रहा, बांग्लादेश देश बन चुका और लोगों को आमंत्रण दिया गया था। यहाँ होने वाले कार्यक्रम को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी थी, जो हर्ष से चीख रही थी, नारे लगा रही थी। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल JER जैकब साक्षी यानी कि विटनेस के तौर पर मौजूद थे। मौके पर कई तस्वीरें ले ली गई जिसमें नियाजी की पिस्टल को सरेंडर के लिए दिया गया था। हमारे जनरल अरोड़ा ने दस्तखत किए थे, जिन्होंने उनका समर्पण स्वीकार किया। हालांकि समझौते में हम लोगों ने उनकी सभी 93,000 सोल्जर को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिए थे। यह भी कहा जाता है कि हमने युद्ध के मैदान में जीती हुई बाजी वार्ता के टेबल पर हार चुके थे। कौन गलत है या कौन सही, यह विश्लेषण हम आप पर छोड़ते हैं। हम सिर्फ आपको विश्व इतिहास से अवगत करा रहे हैं, भारत की इतिहास से अवगत करा रहे हैं, क्योंकि अपने इतिहास को गलत जानना या गलत समझना भविष्य के लिए बहुत बड़ी भूल होगी। आज बांग्लादेश दुनिया का 7वां पॉपुलर देश है, तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। पड़ोसी देश भारत दुनिया की 5वीं सबसे इकोनॉमी है और उम्मीद है जल्द ही हम 4, 3, 2 करते हुए 1 पर भी आ जाएंगे। बहुत ही शुभकामनाओं के साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसी रोचक जानकारी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आपको किसी अलग विषय पर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। हम आपके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा कुछ नया दिखाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ आप लोग सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह की हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।